नमस्कार, मैं मिथिलेश खरे, आशा यूनियन सामाजिक स्वास्थ्य संघ, जिला दमोह, मध्य प्रदेश में जिलाध्यक्ष। मैं समस्त आशाओं बहनों से विनम्र निवेदन करती हूँ कि दिनांक 5 अगस्त को सभी लोग जिला अस्पताल में इकट्ठे होकर के कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दें, ताकि जो हमें गुमराह कर रहे हैं, जो हमें लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, वो दिखा के छुपा रहे हैं, हम उसका विरोध करेंगे और अपना विरोध प्रदर्शन ऐसा करेंगे कि सरकार हिल जाएगी। सभी आशाएं जो भी हों, जहाँ की भी हों, सातों विभाग की सभी आशाओं से विनम्र निवेदन है, अधिक से अधिक संख्या में अपन चलेंगे और अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। हमें उनका साथ नहीं देना है जिनने हमारा फ़ायदा उठाया है। हम जानते हैं कि हमारा फ़ायदा कहाँ कहाँ उठाया जाता है। मंत्री आते हैं तो भीड़ के लिए उठाया जाता है, कोई राजनेता आते हैं तो उसके लिए आशाओं को बुला के भीड़ इकट्ठी की जाती है, कोई संस्था का काम हो तो वो संस्था भी हमको बुला के और अपना काम सफल करती है। ये गलत है और हमारा शोषण हर जगह हो रहा है और हमारी बहनें इतनी सीधी सादी हैं कि उसको वो समझती नहीं है कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है और लोग हमें क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए बहनों, जाग जाओ। गांव देहात से हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना स्वाभिमान खो दें या स्वाभिमान भूल जाएं। हम किसी भीड़ के लिए इकट्ठे नहीं होंगे, ना ही किसी राजनेता के लिए इकट्ठे होंगे। अब हमारा उग्र आंदोलन होगा और ना ही हमें किसी के साथ की ज़रूरत है। जिनने हमारा साथ दिया उनका उल्लू सीधा हो गया और उनने हमें इग्नोर कर दिया। ये कभी नहीं होगा, अब कभी नहीं होगा। हम किसी का ऐसे दोगले लोगों का साथ नहीं देंगे। दमोह जिले की बहनों, दिखा दो कि तुम कितनी संख्या में हो। 5 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम का ज्ञापन देंगे कलेक्टर साहब के थ्रू, और सभी बहनें इकट्ठी हो जाओ और अपनी मांग को रखो। ना हमें किसी राजनेता की ज़रूरत है, ना ही हमें किसी ऐसे लोगों की जो हमें इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहती उन लोगों का, लेकिन जिनका उल्लू सीधा हो जाता है ना, वो हमको अंगूठा दिखा देते हैं। तो अब ये वो बंद करो, अब ये सब शोषण अपना मत होने दो और आके अपनी लड़ाई में खड़े हो। अपने हक के लिए तो लड़ रहे हो। आज मैं तुम्हें बुला रही हूँ तो तुम्हें जो कुछ मिलेगा मुझे नहीं दे दोगी, और ना ही जो मुझे मिलेगा मैं तुम्हें दे दूँगी। लेकिन एकता एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई नकार नहीं सकता है। इसलिए दिनांक 5/8/2021 को कलेक्ट्रेट चल के अपन अपना ज्ञापन देंगे और जो हमारे साथ दोगलियाई हो रही है उस दोगलियाई का विरोध करेंगे, और जिनका उल्लू सीधा हो गया है उनका साथ हम कभी नहीं देंगे। हमारा शोषण हुआ, हमें भोपाल बुलाया भीड़ के लिए, हमें दमोह बुलाया, हमें हर जगह बुला लेते हैं, हमें कोई भी संस्था बुला लेती है। वो जानते हैं आशाएं भोली वाली हैं, कुछ नहीं जानती वो, उनको जहाँ बुलाएंगे वो आ जाती हैं। लेकिन बहनों, ये भोलापन छोड़ो। अब लड़ाई में कूद पड़ो और आगे आओ अपने हक के लिए, मेरे लिए नहीं, अपने हक के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने स्वाभिमान के लिए जागरूक हो जाइए। आपको कसम है भारत माता की, अगर आप जागरूक रहेंगी ना तो किसी संस्था की, किसी मंत्री की, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई तुम्हें गुमराह करे। लेकिन हाँ, एक बात तो मानते हैं, इतना भोलापन भी आदमी को खा जाता है। ये जो भोलापन आप दिखाती हैं ना, किसी ने बोला कि चले जाओ वहाँ तो आप चले जाते हैं। गलत बात है, गलत बात है। अपने स्वाभिमान को देखो, समझो, सोचो। तुम भी अच्छे घर की बहू बेटी हो, तुम किसी की बुलाए में भी भीड़ के लिए चले जाते हो। अरे मंत्री आ रहा है तो हम क्या करें, हम क्यों जाएं भीड़ लगाने के लिए। अपने आप में जागरूकता तो पैदा करो, अपने स्वाभिमान को जगाओ। कभी किसी भीड़ में नहीं जाना, किसी आंदोलन में नहीं जाना। हाँ, हमारा आशा यूनियन का आंदोलन हो तो कूद पड़ो, बिल्कुल बिल्कुल कूद पड़ो, लेकिन किसी भीड़ के लिए नहीं है। हम कोई खिलौना नहीं है कि जब चाहा हमें बुला लिया, जब चाहा हमें रख दिया। सबका तो बड़ा पैसा, सबका बड़ा, हमारे विभाग वालों का बड़ा, अधिकारियों कर्मचारियों का, सबका बड़ा, लेकिन एक आशा का क्यों नहीं बढ़ा? क्यों नहीं बढ़ा? क्यों से इग्नोर कर दिया गया? 24/7/2021 में जो बात हुई थी कि हम 10,000 आशाओं का करेंगे और 15,000 और लोगों का करेंगे, कहाँ गया वो वादा कहाँ गया?
जिसे बोल के स्ट्राइक स्थगित की गई थी। ये दोगलियापन नहीं चलेगा, अब बहुत हो गया है। और अब हम लोग कसम खा के कहते हैं, जब तक हमारा मानदेय नहीं होगा ना, हम किसी के हित की बात नहीं करेंगे। हम अगर गांव से हैं ना, तो वो मंत्री भी कुछ नहीं कर पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर हम अपनी एकता दिखा देंगे ना, तो वो भी झुक जाएगा। किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया है कि अगर एकता को तोड़ दे। लेकिन बहनों, कमी हम में है कि हम एकता नहीं दिखा पाते। ऐसा क्या है? या तो आप करना नहीं चाहती हैं, या आप मानदेय नहीं लेना चाहती हैं। मैं सातों ब्लॉक से हाथ जोड़कर अनुरोध करती हूँ, सातों ब्लॉक से, कि आप लोग आगे आइए। और अधिक से अधिक संख्या में अपन जब चलेंगे ना, तो मंत्री और विधायक परास्त हो जाएंगे। उन्हें भी लगेगा कि ये मेरा वोट खड़ा है, ये मेरा कल का फ्यूचर खड़ा है, ये मेरा भविष्य खड़ा है। और उस भविष्य को नकारिए मत, आप अमूल्य हैं। अगर हम मातृत्व और शिशु मृत्यु दर कम कर सकते हैं, तो अगर हम काम बंद कर देंगे तो वो बढ़ भी जाएगी। हम शासन अगर हमारा भरोसा तोड़ता है, तो हम शासन का ही भरोसा तोड़ देंगे। इतनी हम हिम्मत रखते हैं। लेकिन बगैर एकता के कुछ नहीं होने वाला। आप सब एक हो जाइए, फिर देखते हैं कैसे हमारा शासन हमसे झुकता है। मानदेय की बात करते हैं, अरे मानदेय नहीं, वो स्वयं आएंगे दमों। लेकिन एक एकता तो दिखाइए। 10 लोग आती हैं और 4 लोग आती नहीं हैं, ऐसा क्यों? हम 20 लोग काम हड़ताल पर बैठे हैं और 40 लोग काम कर रहे हैं, तो सरकार का काम हो रहा है। सरकार को कोई परेशानी तो है नहीं कि भाई हमारा काम नहीं हो रहा है। और अगर हम लोग उनसे बोलते हैं कि सर हमारा काम नहीं हुआ, हमें मानदेय नहीं मिल रहा है, तो उनका कहना होता है कि भाई काम तो हमारा हो रहा है, यार कोई आशा कार्यकर्ता हड़ताल पर नहीं है। तो ये सब क्या है ना, हमारी कमी है। हम में कमी है, किसी और में नहीं, ना नेता में, ना मंत्री में, ना स्वास्थ्य विभाग में। ना स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री महोदय बैठे हैं उनमें, और जो अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं उनमें कोई कमी नहीं। कमी हम में है, क्योंकि हम एकता ही नहीं दिखाते, एकता का परिचय ही नहीं देते हैं। इसलिए बहनों, बीड़ा उठाइए और आगे आइए। जो हमारे लिए थूका और चाटा गया है ना, उसका जवाब हम ईंट से नहीं, पत्थर से देंगे, ये मेरा वादा है। आप लोग 5 अगस्त को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच सभी लोग इकट्ठे हो जाइए जिला अस्पताल में। फिर अपनी रैली चलेगी, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे, फिर वहाँ से विधायक के यहाँ चलेंगे। जो विधायक और जो हमारे सुनेंगे, हम उनके हित की बात करेंगे। और जो हमारे हक के लिए हमें आश्वासन देते हैं और हमारी विधानसभा में बात उठाएंगे, हम उन विधायक का लाख लाख धन्यवाद करके और आगामी समय में हम सभी आशा बहनें उनका सपोर्ट करेंगे। और अगर हमारे हित की बात नहीं होगी, तो हम उनके हित की बात नहीं करेंगे, क्योंकि एक गांव की आशा से कम 1000 आदमी जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि जब एक आशा से 1200 आदमी, 1000 आदमी जुड़ा हुआ होता है ना, तो वोट भी वो वहीं जाएगा। इतना ध्यान रखना। अगर सभी ने इस टाइप के काम किए कि सभी एक हो गए कि हमें काम नहीं करना है और हमारा जब तक मानदेय नहीं होगा हम सब एक रहेंगे, तो बहनों एक न एक दिन भारत माँ की कसम खा के कहती हूँ, ज़रूर अपना मानदेय होगा। घबराइए नहीं, हमारा फ़ायदा उठाया है लोगों ने, लेकिन उस फ़ायदा को भी हम नकार देंगे। देखते हैं लोग हमारा कब तक फ़ायदा उठाते हैं, कब तक हमें खिलौने की तरह खेलते हैं। आज अगर एक आशा स्ट्राइक पे जाती है, तो अधिकारियों के फ़ोन आते हैं, हेलो आप लोग स्थगित कर दीजिए। अरे हम तो स्थगित करना ही कौन चाहता है कि हम हड़ताल पर जाएं? आप हमारा मानदेय तो कर दीजिए। हम कोई लड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, कोई हम हड़ताल करने का शौक़ नहीं है हमें, लेकिन हमारा पेट पापी है ना, उसके लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। हम अपने लिए नहीं लड़ते हैं, हमारा परिवार भूखा है, हमारे बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं हो रही है, अगर कोई बीमार है तो उसकी टाइम से दवाइयाँ नहीं आ पा रही हैं। ये सब मजबूरियाँ हैं, हमारे ही नहीं सभी की मजबूरियाँ, कोई ना कोई तो एक मजबूरी होती है। इसलिए बहनों, मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप लोग 5 अगस्त को आइए और 10 बजे से जो दूर दूर से है ना,
जो ये वीडियो देख रही हैं अधिक से अधिक वायरल कर दीजिए और सभी बहनों एक साथ आइए। आपको कसम है भारत माता की, अगर आप नहीं आई तो एक बार तो दिखा दीजिए कि आप लोग हैं, हमारी ताकत है। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती, तुम मेरी ताकत हो। हाँ, मैं लड़ सकती हूँ तुम्हारे पीछे, मैं मर सकती हूँ तुम्हारे पीछे, लेकिन परास्त नहीं हो सकती। आप सब मेरा स्वाभिमान है, संबल हैं। जय हिंद, जय भारत।